दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर से हड़कंप है, क्योंकि दिव्या की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को तो हिरासत में लिया, लेकिन डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। आखिर क्या है दिव्या पाहुजा के मर्डर की मिस्ट्री और इस केस में आखिर क्यों 7 साल पुराने गैंगस्टर का कनेक्शन है? देखिए डिटेल रिपोर्ट। बॉयफ्रेंड गैंगस्टर, होटल में मॉडल का मर्डर, होटल मालिक के साथ न्यू ईयर पार्टी, BMW कार में लाश, मॉडल मर्डर और कमरा नंबर 111 का राज। बेहद खूबसूरत, गजब की अदा, स्टाइल भी सबसे जुदा, यह पहचान थी 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा की। लेकिन जब इसकी ये तस्वीर सामने आई तो सब हैरान परेशान हो गए। होटल की लॉबी में 2 लोग उसके शव को घसीटकर ले जाते दिखे। बताया जाता है कि खूबसूरत दिव्या पाहुजा का मॉडलिंग करियर परवान चढ़ रहा था। गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। इंडस्ट्री से कई ऑफर मिल रहे थे। इस बीच नए साल की शुरुआत के दिन ही दिव्या का मर्डर हो गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मॉडल के मर्डर की खबर जैसे ही फैली, लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि मॉडल की हत्या किसने की। आखिर मॉडल की हत्या के पीछे की वजह क्या है? गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपियों में एक होटल का मालिक भी बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर उन्होंने दिव्या की हत्या क्यों की। बताया जा रहा है कि दिव्या न्यू ईयर पर होटल कारोबारी और दिल्ली के रहने वाले अभिजीत सिंह के साथ घूमने गई थी। इसके बाद से दिव्या का फोन बंद आ रहा था। दिव्या के फोन न लगने पर परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट पहुंची थी। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लग गया। सीसीटीवी फुटेज 2 जनवरी रात 10:44 का है, जिसमें दिख रहा है कि 2 लोग किसी चीज को घसीट रहे हैं। दोनों ने उस चीज को कंबल से कवर करके रखा है। करीब 10 सेकंड के इस वीडियो के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी, जिसमें दिव्या की हत्या के साथ ही कई और अहम खुलासे हुए हैं। ये एक दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक हैं, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि दिव्या 1 जनवरी को अभिजीत सिंह के साथ घूमने गई थी। 2 जनवरी को सुबह 4:15 पर वो गुरुग्राम से होटल पहुंचते हैं। इस दौरान दिव्या और अभिजीत के अलावा एक शख्स और साथ में था। दिव्या का होटल के अंदर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दिव्या और 2 लोग होटल में एंट्री कर रहे हैं। जिस वक्त वो होटल में एंट्री कर रहे हैं वो 1 जनवरी का दिन है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 जनवरी की रात ही अभिजीत ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिर दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 साथियों को 10 लाख रुपए भी दिए थे। आरोपियों ने दिव्या की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 40 लाख से ज्यादा कीमत की BMW मिनी कूपर का इस्तेमाल किया। आरोपी दिव्या की डेड बॉडी को निपटाने के मकसद से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। होटल कारोबारी अभिजीत के कहने पर आरोपियों दिव्या के शव को ठिकाने लगाने निकले थे। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों BMW कार से पंजाब की तरफ भागे थे, लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो शव उनके पास से बरामद नहीं हुआ।
अब पुलिस के लिए दिव्या की बॉडी ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि हो सकता है आरोपियों ने पंजाब के बीच नहर में शव को फेंक दिया हो। दिव्या की बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। साथ ही इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन दिव्या का कनेक्शन 2016 में हुए गैंगस्टर की हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिव्या गैंगस्टर संदीप गाडोली की कथित प्रेमिका थी। 2016 में मुंबई के एक होटल में गैंगस्टर गाडोली की हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त दिव्या मौके पर मौजूद थी और उस केस में गवाह थी। अब संदीप गाडोली की हत्या के 7 साल बाद दिव्या पाहुजा का मर्डर सवाल खड़े करता है कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द पूरा सच सामने आने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के शहर गोरखपुर को आज एक नए एम्स निदेशक बन गए। डॉक्टर जी के पॉल अब गोरखपुर के एम्स की देखरेख करेंगे। गोरखपुर पहुंचकर उन्होंने आज ज्वाइनिंग की। डॉक्टर जी के पॉल के पास पटना एम्स की भी जिम्मेदारी है, जहां पिछले 1.5 साल से सेवाएं दे रहे हैं। गोरखपुर एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर को हाल ही में सीवीसी की रिपोर्ट के बाद हटाया गया, जिसके बाद मंथन हुआ और जी के पाल के नाम पर मुहर लगी। अगले 6 महीने तक वो गोरखपुर में अतिरिक्त प्रभार के साथ रहेंगे। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला जिम्मेदारी है कि एम्स गोरखपुर का जो हॉस्पिटल है, पेशेंट मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। हॉस्पिटल में कैसे बेहतर मैनेजमेंट होगा, ट्रीटमेंट होगा पेशेंट के लिए, ओपीडी में, आईपीडी में, इसको हम बेहतर कैसे करेंगे, इसमें मैं फोकस करूंगा।